हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं पिछले 2 महीने से किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने इस चैनल पे वीडियो नहीं लेके आ पाया। लेकिन मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और मैं अपने प्रोजेक्ट में सफल रहा, आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से। अब हम लोग प्रत्येक दिन जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उनके लिए अपडेट लेके मैं आता रहूँगा। प्रत्येक दिन जो जानकारियां हैं जिसमें कन्फ्यूजन था, ऐसी जानकारियां जिसके वजह से आप लोगों को बहुत कुछ मतलब कि गलत जानकारी भी बताई गई, सही जानकारी भी बताई गई, उन सबका खंडन और सही जानकारी लेके दोबारा से आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूँ। अब आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 2 चीज़ों के ऊपर। पहले नंबर, माननीय कमांडर अशोक रावत जी की जो भी सालगिरह हुई है, उस पर उन्होंने क्या संदेश, क्या मैसेज ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिया है वो। और दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे उज्जैन के पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा जो कदम उठाया जा रहे हैं उसके ऊपर। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें माननीय कमांडर अशोक रावत जी का, अभी 11 मई को सालगिरह था, जिसपे उन्होंने वो उनकी पत्नी माननीय श्रीमती उषा ताई जी ने एक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 38 सालों से निरंतर लगातार संघर्ष प्रयास कर समाज की सेवा की है, पेंशनर्स की सेवा की है, वृद्ध बुजुर्गों की सेवा की है और ये निरंतर चलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया नहीं करवा देते हैं, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे, यानी कि वो शांत नहीं बैठेंगे। पेंशनर्स के लिए रात दिन बराबर निरंतर संघर्ष, प्रयास और प्रयत्न करते रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर, जो पेंशनर्स को जानना चाहिए, वो है पेंशनर्स एसोसिएशन उज्जैन की तरफ से अपडेट सामने निकल के आ रही है। देखिए, आप सबको मालूम है कि ईपीएफओ के द्वारा जो भी अपडेट सामने निकल के आती है, कहीं न कहीं उन अपडेटों को धीरे धीरे कम हो जाता है वो। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन मुद्दे को लेके कोई भी बड़ी संस्था हो या बड़े लोग हैं जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की किरण जगती है कि नहीं, अब पेंशनर्स को पेंशन की राशि मिलने लगेगी या मुहैया हो जाएगी। लेकिन उसके कुछ समय बाद पेंशनर्स की पेंशन राशि फिर उसी लाइन में हो जाती है और जो एक उम्मीद बनी रहती है कि नहीं, पेंशनर्स को इतने तारीख से इतने समय से पेंशन की राशि मुहैया होगी, वो नहीं हो पाती है। इस बार ये जो मीटिंग उज्जैन के पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया है, उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि पेंशनर्स के लिए जो ठोस नियम बनाए जा रहे हैं, जिसमें पेंशनर्स की सारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का एक सही प्रक्रिया होगी और सही निर्णय होगा। पेंशनर्स को किस प्रकार से पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सकती है, पेंशनर्स को कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार तक पेंशनर्स की आवाज को किस प्रकार से पहुंचाना है, ये अभी जो चुनावी माहौल है, चुनाव के बाद में भी सरकार चाहे किसी की वो पेंशनर्स की आवाज को पहुंचाना ही पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाके कहीं न कहीं पेंशनर्स के मुद्दे पे आगे उछाल आएगा, आगे बढ़त मिलेगी। तो उन सारी चीज़ों को लेके विधिवत रूप से बैठ के चर्चाएं हुई है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे परिणाम भी निकल के सामने आए हैं और कुछ कदम भी उठाए गए हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का बहुत ही जबरदस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, उनके पेंशन पे। और पेंशनर्स को मुहैया पेंशन की राशि जो मुहैया होनी है, चाहे डीए की बात हो, चाहे एरियर की बात हो, चाहे उनको पेंशन की बात हो, चाहे पेंशन राशि में बदलाव की बात हो, लाइफ सर्टिफिकेट की बात हो, ये बहुत सारी चीज़ें जो पेंशनर्स के लिए हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। फैमिली पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर भी वहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब सरकार के द्वारा भी और पेंशनर्स के लिए जो मददगार करके सामने निकाले, जो संस्थाएं सामने निकल के आ रही हैं, जो लोग सामने निकल के आ रहे हैं, जो सेवा करना चाहते हैं वृद्ध पेंशनर्स की, उनके लिए भी। तो ये सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और साथ साथ में तमाम पेंशनर्स की तरफ से। और उम्मीद करता हूँ कि ये सब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को बहुत जल्द उस पटल पर रखेंगे जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। कल या शाम के अपडेट में मिलते हैं फाइनली कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने के लिए कौन कौन से वो कदम है उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेंशनर्स को कुछ क्षणिक समय में पेंशन में वृद्धि जैसे बड़े शब्द देखने को मिलेंगे। और पेंशन वृद्धि को लेकर जो ईपीएफओ ने बड़े बड़े अपने वादे भाषण दिए थे, उस समय क्या हुआ, बदलाव हुआ और कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। बाकी दोस्तों, उम्मीद तो यह है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना वही पुराना वाला प्यार आशीर्वाद मुझे देके विदा करिएगा। मैं विदा लेता हूँ, लेकिन निरंतर कंटिन्यूअस आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद।